It's November 2021, paper 3-1. Show that the equation cot 2 theta plus cot theta is equals to 2. Alright. तो आपके पास जो इक्वेशन है इट्स cot 2 theta plus cot theta is equals to 2. पहला काम हम ये करते हैं कि अपने पूरे क्वेश्चन को हम 10 में ले आते हैं, ठीक है. तो cot 2 theta is what? It's 1 over 10 2 theta. Cot theta is what? It's 1 over 10 theta and we have is equals to 2. अब tan टू थीटा का आपके पास डबल एंगल फार्मूला होता है, तो हमारे पास tan टू थीटा क्या होगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ये आपने फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर. तो जब आप ये अप्लाई करोगे दैट लीड्स टू 1 डिवाइडेड बाय tan टू थीटा आ जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा अपनी जगह और इक्वल्स टू 2. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो यू विल गेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2. ऑलराइट, अब यहाँ पर आपके पास एलसीएम आ जाएगा. एलसीएम इज व्हाट? एलसीएम इज 2 tan थीटा. So that will be 1 minus tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक. तो दैट विल बी 2 और इज इक्वल्स टू आया आपके पास 2. अब आपने सिंप्लीफाई किया, सो 1 प्लस 2 इट्स 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 2 जार 4 tan थीटा. अरेंज करते हैं इक्वेशन को, सो वी हैव tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. ये आपका पहले पार्ट का आंसर आ गया जहाँ पर आपने अपनी इक्वेशन को सिर्फ 10 में लेकर आना है. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. फॉर सेकंड पार्ट इट सेज सॉल्व द इक्वेशन. तो अब आपने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है. इक्वेशन हम निकाल चुके हैं. इट्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही और दूसरे काम मैं ये करता हूँ कि मैं tan थीटा को रिप्लेस कर देता हूँ y से. तो अब मेरी इक्वेशन बड़ी सिंपल हो जाएगी. दैट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे. माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac दैट मीन्स 4 3 12 डिवाइडेड बाय 2. फार्मूला अप्लाई कर दिया. सिंप्लीफाई करेंगे. माइनस 4 प्लस माइनस 16 प्लस 12 इट विल बी 28 डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपके पास y के दो आंसर्स आ रहे हैं 0.645 और माइनस 4.64. अब हम इसको प्लेस कर देंगे इन जगहों. इस जगह पर tan थीटा इज इक्वल्स टू y क्या आया 0.645. ऑलराइट, कीप इन माइंड कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रॉम 0 टू पाई है, तो आपने कैलकुलेटर अपना रेडियन मोड पे यूज़ करना है. यहाँ पर 10 मेरे पास पॉजिटिव कहाँ होता है? 10 मेरे पास पॉजिटिव होता है या तो फर्स्ट में या फिर थर्ड में. क्योंकि मेरी रेंज खाली पाई तक है तो मैं थर्ड वाले में तो जाऊँगा ही नहीं, तो मैं खाली फर्स्ट वाले पे रहूँगा. सो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0.645. मेक श्योर कैलकुलेटर आपका रेडियन मोड पे हो. तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फ़ा इट्स 0.573. पॉजिटिव में तो आपका एक आंसर आ चुका है. अब आते हैं नेगेटिव के ऊपर. सो यू हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव 4.64. आपका 10 कहाँ आ सकता है? या तो सेकंड में आएगा या फिर फोर्थ में आएगा. हम खाली सेकंड में जाएंगे, रेंज में आ रहा है हमारे पास. सो tan इनवर्स ऑफ 4.64 गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 1.358. ये तो आपका अल्फ़ा आ गया ना. तो अब आप थीटा कैसे निकालेंगे? इट नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3.142 for second quadrant. So you will get the value of theta 1.783. तो जो आपके फाइनल आंसर्स होंगे वो दो आएंगे. आपके पास थीटा आ सकता है 0.573 जो पॉजिटिव में फर्स्ट में आ रहा था, और 1.783 जो कि नेगेटिव में सेकंड पे आ रहा है. ये आपके आंसर्स.